किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आप लेट गन्ने की बुआई किया है तो इस टाइम पर आपको इस अवस्था का गन्ना देखने को मिलता है। बहुत से गन्ने की खेती किसान भाई गेहूं कटाई के करने के बाद बुआई करते हैं, तो उनका नॉर्मल रूप से गन्ने का पौधा इस टाइप का इतना बड़ा 5 से 6 इंच का हुआ होगा, यानी जमाव अब अच्छी तरह से हो चुका होगा। और कुछ किसान भाइयों का गन्ना थोड़ा पहले अगर जनवरी फरवरी महीने में बुआई किया है तो आपके गन्ने की अवस्था कुछ इस टाइप की होगी या इससे थोड़ा छोटा होगा। और जो किसान भाई अक्टूबर महीने में गन्ने की बुआई किया है उनका गन्ना कुछ इस टाइप का खड़ा हुआ होगा। अब ये 3 तरह के जो गन्ने की अवस्थाएं होती हैं, तो हर किसान भाई को अपने गन्ने के हिसाब से इस टाइम पर काम करने की ज़रूरत रहती है। देखिए किसान भाइयों, यहाँ पर हम बात करें यदि अक्टूबर महीने की गन्ने की, तो इसमें आपको इस टाइम पर क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको पहले हम दिखा दें। देखिए इसमें जो है कल्लों का फुटाव आपका अच्छी तरीके से हो चुका है, और जो ब्रांच आपको दिखाई पड़ती होंगी तो कुछ अभी छोटी ब्रांच होंगी और इस तरीके से, और कुछ बड़ी ब्रांच होंगी। तो अब इसमें आपको जो चीज़ें डालनी है वो पौधे के हिसाब से डालनी है। अगर आपका गन्ना इस टाइम पर इस साइज़ का छोटा है तो आपको इस हिसाब से काम करना है। पहले हम इस साइज़ के जो अक्टूबर महीने के गन्ने की बात करते हैं, इसमें आपको इस टाइम पर क्या करने की ज़रूरत रहेगी। क्योंकि दोस्तों अब इस गन्ने में आपको किसी ऐसी चीज़ की आवश्यकता नहीं डाल देनी है जो गन्ने में फुटाव बढ़ाए, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में गन्ने का फुटाव टेलरिंग विकास हो चुका है। तो ये चीज़ के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इस टाइम पर जो मुख्य रूप से काम करना है कि आपका गन्ना जो है जो पतला है इसको मोटा करने की ज़रूरत है, हाइट बढ़ाने की आवश्यकता है, और जो ये छोटे पौधे हैं ये भी बड़े पौधे के समान आ सकें। तो इसके लिए आपको इस टाइम पर पहला काम जो है सिंचाई का वो करना है। सिंचाई करने के बाद आपको यूरिया ले लेनी है, या फिर आप डीएपी ले सकते हैं। यूरिया लेना है तो 1 बोरी यूरिया के साथ में आपको 2 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट मिला करके और सिंचाई के साथ में दे देना है, या उसके बाद पर्याप्त नमी में आप दे सकते हैं। तो उसका फ़ायदा क्या होगा, जो यूरिया है पौधे की हाइट को बढ़ाने में हेल्प करेगी। और बाकी जो है जो आपने सिंगल सुपर फास्फेट दिया है तो उसमें फास्फोरस की मात्रा होती है जो पौधे की मोटाई बढ़ाने में हेल्प करेगी। यूरिया हाइट को बढ़ाएगी और जो फास्फोरस है वो मोटाई को बढ़ाएगी। तो ये दोनों चीज़ें पौधे को जो तत्व की आवश्यकता होती है वो मिलती रहेगी। आप सीधे 19-19-19 का भी स्प्रे कर सकते हैं और 12-61 का भी इस टाइम पर स्प्रे कर सकते हैं। ये लगभग यदि पत्तियों सहित देखा जाए तो लगभग 4 से 5 फीट का होगा, जिसमें आप आसानी से स्प्रे पंप से स्प्रे भी कर सकते हैं। तो 12-61 की अब जो ऐसा गन्ना है इसमें 2 किलोग्राम मात्रा लेकर के आपको स्प्रे करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ में आप ह्यूमिक एसिड भी ले सकते हैं। ह्यूमिक एसिड इसके साथ में आप जिब्रेलिक एसिड भी ले सकते हैं। तो जिब्रेलिक एसिड का इस टाइम पर फ़ायदा क्या रहता है कि वो भी हाइट को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। इस टाइम पर आपको ह्यूमिक एसिड नहीं लेना है, क्योंकि ह्यूमिक एसिड क्या होता है कि पौधे की हाइट को वो कंट्रोल करता है। अब आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता ऐसे गन्ने में नहीं है, क्योंकि गन्ने की हाइट जितनी छोटे पौधे हैं उनकी भी बढ़ना ज़रूरी है, पौधे की भी हाइट बढ़ना ज़रूरी है, और पौधे की मोटाई होने की ज़रूरत है, जिससे आपको अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। अब दूसरे टाइप का गन्ना जो इस टाइप का है, यानी आपका छोटा गन्ना है और जिसमें अभी कल्लों का फुटाव होना जारी है, तो इस तरह के गन्ने के खेत में आपको जो काम करना है वो आपको बता देते हैं कि इस तरह के गन्ने के थोड़ा हाइट भी होना ज़रूरी है और पौधे में कल्लों का फुटाव भी होना ज़रूरी है। तो इसमें आपको ह्यूमिक एसिड भी लेना है। तो आपको डीएपी यहाँ पर सबसे अच्छा विकल्प रहेगा। 1 बोरी डीएपी लेकर के और साथ में आपको ह्यूमिक एसिड मिला लेना है। जो दानेदार ग्रोथ प्रोमोटर आते हैं जिसमें ह्यूमिक एसिड होता है वो साथ में मिला करके डाल सकते हैं सिंचाई करने के बाद में, या सिंचाई करने के तुरंत पहले भी डाल करके और सिंचाई कर सकते हैं। और या तो फिर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे करने में आप 19-19-19 का भी यूज कर सकते हैं, और साथ में आपको ह्यूमिक एसिड भी ले लेना है। तो जिससे आपके पौधे
में जो इस टाइम पर पोषक तत्वों की आवश्यकता है, कल्लों का फुटाव होना, हाइट थोड़ी कंट्रोल रहे और अच्छी तरह से जड़ों का विकास हो, अच्छी तरह से कल्लों का फुटाव हो, तो ये इस टाइम पर करने की आवश्यकता रहेगी। और बाकी अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं तो निश्चित ही कल्लों का फुटाव आपके खेत में बेहतरीन होगा और पौधे के ग्रोथ और विकास काफ़ी अच्छे से होता रहेगा। रोग बीमारियों की यहाँ पर हम इसलिए नहीं बात कर रहे हैं, उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि जानकारी दें तो अलग से वीडियो हम बना देंगे। अब बात आती है, अगर आपका गन्ना कुछ इस तरीके का है, इस टाइप का हुआ है, तो इसमें आप देखते हैं कि इसमें अभी क्या हो रहा है। चलिए हम थोड़ा दिखाते हैं आपको। देखिए इसमें अभी कल्लों का फुटाव हो रहा है। अभी एक मुख्य पौधा निकला है, उसके बाद कल्लों का फुटाव हो रहा है, किसी में फुटाव नहीं हो रहा है। तो इसमें ज़रूरी है कि कल्लों का फुटाव हो, क्योंकि बुआई के टाइम आपने उर्वरक दिया है तो वो अब मिट्टी के अंदर जो है वो जड़ों के माध्यम से पौधे को मिलना चालू हो गई है। लेकिन इसके साथ में अगर आप 19-19-19 की 1 किलोग्राम मात्रा को लेकर के और साथ में ह्यूमिक एसिड वाले ग्रोथ प्रमोटर को लेकर के स्प्रे कर देते हैं तो ज़बरदस्त फ़ायदे आपको मिल जाएंगे। इसमें 19-19-19 की 1 किलोग्राम मात्रा और जो ह्यूमिक एसिड है उसको लेकर के, अगर आपके खेत में इस टाइम पर पौधा पीला दिखाई पड़ रहा है तो आपको ये चीज़ें थोड़ा रुक कर करनी चाहिए। उसके पहले आपको जो जिंक की कमी अगर लग रही, नाइट्रोजन की कमी लग रही है, तो जिंक और नाइट्रोजन को मिला करके स्प्रे कर दें, जिससे नाइट्रोजन और जिंक की कमी भी दूर हो जाएगी। अक्सर गन्ने में किसान भाई ऐसा नहीं करते हैं, जिसके कारण गन्ने के पौधे कमज़ोर रह जाते हैं और पौधे में हरापन नहीं होता है, जिससे पौधे का ग्रोथ और विकास रुक जाता है। तो वो भी काम करना ज़रूरी है। उसके बाद में अगर आपके खेत में इस तरीके से हरे भरे पौधे हैं, जिंक आदि की कमी नहीं दिखाई पड़ रही है, तो 19-19-19 और साथ में आपको ग्रोथ प्रमोटर जिसमें ह्यूमिक एसिड हो वो लेकर के स्प्रे कर देना है। और क्योंकि इसमें जो है साथ में DAP भी सिंचाई के टाइम पर डाली गई, जिससे पौधा और भी अच्छी तरीके से विकास और ग्रोथ कर सके, तो DAP भी आप डाल सकते हैं। 25 किलोग्राम DAP लेकर के और गन्ने की सिंचाई करें तो उस टाइम पर भी आप डाल सकते हैं, तो और भी बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये काम दोस्तों इस टाइम पर आपको करने ज़रूरी है। बहुत से किसान भाई ऐसा नहीं करते हैं और ऐसा ना करने पर अच्छी तरह से टेलिंग नहीं होती है, यानी कल्लों का फुटाव नहीं होता है, पौधे का विकास कहीं ना कहीं बाधित होता है, जिसके कारण जो है गन्ने में कल्लों की संख्या कम रह जाती है, ग्रोथ और विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाती है, जिससे उत्पादन सीधे सीधे कम हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि इस जानकारी से सभी किसान भाइयों को जो गन्ने की खेती करते हैं काफ़ी हेल्प मिली होगी। आप क्या करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।